हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक हमारा रहा था डेप्रिसिएशन का, और आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट टॉपिक की, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट वर्ड पता होना चाहिए। बिकॉज जब हमें इन्वेस्टमेंट वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को बेटर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप अगर देखें कि इन्वेस्टमेंट वर्ड को एक सिंगल इक्वेशन के अंदर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। आप यहां पे देखिए, I इज इक्वल्स टू डेल्टा के। I इज इक्वल्स टू डेल्टा के। अब I क्या है यहां पे? इन्वेस्टमेंट। डेल्टा क्या है? चेंज। और K क्या है? कैपिटल स्टॉक। यानी I क्या हो गया? मैं कह रहा हूं K क्या है? कैपिटल स्टॉक। और डेल्टा क्या है? चेंज। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? चेंज इन कैपिटल स्टॉक। चेंज इन कैपिटल स्टॉक। यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट को ही कह सकते हैं चेंज इन कैपिटल स्टॉक। चेंज इन कैपिटल स्टॉक, दोनों का मीनिंग सेम है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। के क्या है? कैपिटल स्टॉक। डेल्टा क्या हुआ? चेंज। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट कह दें या चेंज इन स्टॉक कह दें, बात एक ही है। अब समझना पड़ेगा ये कैपिटल स्टॉक क्या है। देखिए, कैपिटल स्टॉक मीन्स क्या हो गया। हमने एक वीडियो पहले बना रखी है कंजम्पशन गुड्स पे और कैपिटल गुड्स पे, तो वो आप अगर देख चुके हैं और अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। बिकॉज उस वीडियो को देखने के बाद में आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने इस वीडियो को देख रखा है वो बात को ध्यान से समझें, और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी समझने की कोशिश करें। और अगर अच्छी तरह समझ में नहीं आती है तो पहले कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के बीच जो डिफरेंस है उस वीडियो को वो देख लें। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप स्टूडियस एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है सीक्वेंस वाइज, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। या स्टूडियस एकेडमी पे चले जाइए, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैपिटल स्टॉक क्या है। तो देखिए, कैपिटल स्टॉक को समझने के लिए कैपिटल गुड्स को माइंड में लाना होगा। अब किसी भी फर्म के पास में जितने कैपिटल गुड्स होते हैं, यानी कैपिटल गुड्स का स्टॉक ही क्या है? कैपिटल स्टॉक। किसी भी फर्म के पास में जितने कैपिटल गुड्स होते हैं वही क्या कहलाता है? कैपिटल स्टॉक। यानी स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स क्या कहलाता है? कैपिटल स्टॉक। स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ही क्या कहलाता है? कैपिटल स्टॉक। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन के, के क्या है? कैपिटल स्टॉक। चेंज क्या है? चेंज होना। चेंज कह दें, एडिशन कह दें, इंक्रीज कह दें, बात एक ही है। यानी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? कैपिटल स्टॉक के अंदर चेंज आना, कैपिटल स्टॉक के अंदर इंक्रीज आना, कैपिटल स्टॉक में क्या? एडिशन आना। ये सभी क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको बेटर समझ सकते हैं। ये आपको पता ही है, आपको पहले से ही नॉलेज है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको माइंड में रखना है कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है।
अब मान लीजिए एक फर्म है XYZ फर्म, और 1 अप्रैल 2018 को इस फर्म के पास में 4,000 करोड़ के कैपिटल गुड्स हैं। 4,000 करोड़ के कैपिटल गुड्स हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि 4,000 करोड़ के कैपिटल गुड्स हैं, अभी मैंने कहा था कि किसी भी फर्म के पास जो कैपिटल गुड का स्टॉक होता है वही कैपिटल स्टॉक होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस XYZ फर्म के पास में 1 अप्रैल 2018 को 4,000 करोड़ का कैपिटल स्टॉक है? 4,000 करोड़ का कैपिटल स्टॉक है। या मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि इस XYZ फर्म के पास में ओपनिंग कैपिटल स्टॉक कितना है? 4,000 करोड़। ओपनिंग कैपिटल स्टॉक में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा है तो उस डेट को इस फर्म के पास में कितना कैपिटल स्टॉक है? 4,000 करोड़। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस फर्म के पास में ओपनिंग कैपिटल स्टॉक कितना है? 4,000 करोड़। अब ये फर्म अपना बिजनेस रन कर रही है, चला रही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और करते 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 क्या आ गया? मार्च आ गया 2019। बिकॉज अभी हमने कहा था मार्च 18 की हम लोग बात, अप्रैल 18 की बात कर रहे थे। अभी रन करते करते क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो मैंने कैसे बात की कि फर्म के पास में, XYZ फर्म के पास में 1 अप्रैल 2018 को 4,000 करोड़ का कैपिटल स्टॉक है। बट आफ्टर 1 ईयर 31 मार्च 2019 को फर्म के पास में 6,000 करोड़ का कैपिटल स्टॉक है। 1 अप्रैल 2018 को कितना स्टॉक था? 4,000 करोड़। 31 मार्च 2019 को फर्म के पास में कितना कैपिटल स्टॉक है? 6,000 करोड़। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर रहा, इस ईयर के अंदर फर्म के पास में कितना कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हुआ? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना था, इसको मन में लाना होगा। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हम निकालेंगे चेंज इन कैपिटल स्टॉक। क्या निकालेंगे? चेंज इन कैपिटल स्टॉक। और चेंज इन कैपिटल स्टॉक का मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा के निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा के। क्योंकि के क्या है? कैपिटल स्टॉक। डेल्टा मीन्स क्या हो गया? चेंज। यानी एक तरह से हमें डेल्टा के की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा के को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा के इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा के इक्वल्स टू क्या? क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक माइनस ओपनिंग कैपिटल स्टॉक। तो XYZ फर्म के पास में क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक कितना था? 6,000 करोड़। ओपनिंग कैपिटल स्टॉक कितना है? कितना था? 4,000 करोड़। अगर मैं 6,000 करोड़ से 4,000 करोड़ को सेपरेट कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो वैल्यू कितनी आती है? 2,000 करोड़। तो इस XYZ फर्म ने इस फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपीस का कैपिटल स्टॉक इंक्रीज किया? तो 2,000 करोड़ का कैपिटल स्टॉक इंक्रीज किया। अब यही 2,000 रुपीज क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये क्या वैल्यू निकल का? ये डेल्टा के, और डेल्टा के क्या है? इन्वेस्टमेंट। यानी फाइनेंशियल ईयर जो फर्म का रहा, इसमें फर्म ने 2,000 करोड़ का कैपिटल स्टॉक इंक्रीज कर लिया। और ये जो इंक्रीज किया है, ये जो चेंज किया है, ये जो एडिशन किया है फर्म ने, यही क्या है? इन्वेस्टमेंट।
यही क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो एक बात समझ में आ रही है कि इन्वेस्टमेंट कह दें या चेंज इन कैपिटल स्टॉक कह दें, बात एक ही होती है। अब और ध्यान रखना है आपको कि इन्वेस्टमेंट का एक नाम तो क्या हो गया, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, एक इन्वेस्टमेंट हो ही गया, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम है, कैपिटल फॉर्मेशन। और इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। जो XYZ फर्म है उसके पास में ओपनिंग कैपिटल स्टॉक कितना था, 4000 करोड़, और क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक कितना था, 6000 करोड़। यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर फर्म ने 2000 करोड़ का एसेट क्रिएट कर लिया, 2000 करोड़ का एसेट क्रिएट कर लिया। जो फॉर्मेशन हम कह रहे हैं वो क्रिएशन के लिए ही कह रहे हैं, यानी कितना एसेट्स क्रिएट किया, कितना एसेट्स क्रिएट किया, तो कितना कैपिटल क्रिएट किया, 2000 करोड़। और ये 2000 करोड़ ही क्या था, इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम इन्वेस्टमेंट कह दें या कैपिटल फॉर्मेशन कह दें या चेंज इन कैपिटल स्टॉक कह दें, बात एक ही है। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा मीन्स चेंज, के मीन्स कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट या चेंज इन कैपिटल स्टॉक या क्या हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन, एक ही बात होती है। तो इन्वेस्टमेंट देखिए हमने अच्छे से समझा। अब अगर मैं बात कहूं कि इन्वेस्टमेंट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो माइंड में आपके डेफिनेशन आराम से आ जाएगी अगर आप इक्वेशन को समझोगे। इक्वेशन क्या थी, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। यानी आई को अगर डिफाइन करना चाहते हैं हम किस तरह करेंगे, इट रेफर्स टू एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। एडिशन, इंक्रीज, इन एडिशन कह दें, इंक्रीज कह दें, चेंज कह दें, बात एक ही है। इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक या एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड, इन ए गिवन पीरियड। अब इन ए गिवन पीरियड का मतलब क्या हुआ, जो हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, यानी 1 ईयर की बात की जानी है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड। बिल्कुल सिंपल और बड़े आराम से एक एक चीज को समझना है। अब देखिए, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, और कैपिटल स्टॉक क्या है, कैपिटल गुड्स का स्टॉक। तो कहीं ना कहीं जब मैं कैपिटल स्टॉक की बात कर रहा हूं तो मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं। और कैपिटल गुड्स को जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल स्टॉक पर भी डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि कैपिटल स्टॉक है क्या, कैपिटल गुड्स का स्टॉक, कैपिटल गुड्स का स्टॉक। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कैपिटल गुड्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो कहीं ना कहीं कैपिटल स्टॉक की वैल्यू भी डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट होगी। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है। अब देखिए, जो इन्वेस्टमेंट हमने समझा, जो इन्वेस्टमेंट है वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। जो 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा निकल के आया, कैलकुलेट होके आया, वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी होगा। लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो 2000 करोड़ आ गया। जरा आप खुद सोचिए कि जब 1 ईयर तक 2000 करोड़ के ये कैपिटल गुड्स यूज किए जाएंगे तो क्या इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी, इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी।
क्योंकि ये कैपिटल गुड्स हैं और कैपिटल गुड्स का ये फीचर है कि उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू 10% डेप्रिशिएट होगी, तो अगर मैं 2000 करोड़ का 10% कैलकुलेट करूं तो आता है 200 करोड़। यानी कितनी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इसकी? 200 करोड़ क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो अगर मैं 2000 करोड़ में से 200 करोड़ माइनस कर देता हूं तो क्या रिमेनिंग रह जाता है? 1800 करोड़, 1800 करोड़। अब जो ये 1800 करोड़ वैल्यू है, यही क्या है? हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। यही क्या है? हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, यानी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल एडिशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक तरह से देखा जाए तो अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना है तो बिल्कुल सिंपल, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन थी उसमें टोटल वर्ड लगा दीजिए। हमने कहा था इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड। जब मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहूंगा तो किस तरह कहूंगा? एडिशन, या क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल एडिशन, एक टोटल वर्ड आया, टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड। अब जो टोटल वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इस टोटल वर्ड का मीनिंग है, ये कीवर्ड है। टोटल से हमारा मतलब क्या है? बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी इस इन्वेस्टमेंट में अभी डेप्रिसिएशन का इंतजाम नहीं किया गया है, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना अभी बाकी है। बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, अगर हम टोटल वर्ड लेके आ रहे हैं तो इस टोटल वर्ड का मीनिंग क्या आ रहा है? बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। और अगर नेट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना चाहें तो वो किस तरह से आएगा? अब यहां पे आएगा एक्चुअल। क्या आएगा? एक्चुअल। तो क्या जाएगा? जैसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, तो क्या जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्चुअल एडिशन, एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड। अब जो वर्ड एक्चुअल बोला है इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल का मीनिंग क्या हो गया? आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल आराम से हमने आज के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। कंसेप्ट क्या था आज का? कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो उस ग्रॉस और नेट को समझने के लिए सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट को समझा, और फिर किसको समझा? हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को समझा, और फिर किसको समझा? हमने नेट इन्वेस्टमेंट को समझा। अब ये सब डिस्कस करने के बाद में एक बात समझ में आ रही है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस अगर किसी चीज का है तो वो है डेप्रिसिएशन का, तो वो है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आपको डेप्रिसिएशन वर्ड के मीनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टूडियस एकेडमी पे जाकर डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। अब एक बात समझ में आ रही है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। तो देखिए, ग्रॉस एक बड़ा कंसेप्ट है। जो हमने क्या था, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हमें माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो हम आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट पे। यानी अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इस डेप्रिसिएशन को उठा के मैं इधर ले आऊंगा,
इसी इक्वेशन से डेप्रिसिएशन उठा के मैं इधर ले आऊंगा, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें आगे जाकर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज करना है। तो आप ध्यान रखेंगे, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। आज के वीडियो के अंदर हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस किसका होता है, डेप्रिसिएशन का होता है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। डीडी सर विकी शर्मा को गुड बाय।